भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तमश्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। जन्मान्तस्सतन्व्याधितर्तः चौथे सभिज्ञसुरात् तेने ब्रह्मजादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र सर्गो अमृषां धाम्ना। स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं मातृवस्तुष्वदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वरः सद्युर्दिवदत्तकृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखात् द्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मौररसिका भावुकाः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रदते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मापुयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजप्तवान् भावस्थो ज्ञानदीपेन भाषुता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सत्सत्परं पश्चादिमृतस्य यवशिष्येत स्वस्म्यहं ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विधातु नो मया यथा भाषो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तद्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पुनः छठे स्कंध के 10वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील व्यासदेव भगवान की जय। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो देवताओं के द्वारा दधीची ऋषि के अस्थि से वज्र का निर्माण करवाया जाएगा। श्री शुकवाच। सुखदेव जी ने कहा, इंद्र इंद्रमेव इंद्रम एव इंद्रम एव समादिश्य भगवान विश्वभावनः पश्यतां निमेषाणां तत्रैवान्तर्दधे हरिः तथाभियाचितो देवैः ऋषिराथर्वणो महान् मोदमानौ वाचेदं प्रहसन्निव भारत अपि बृन्दारण अपि बृन्दारकायूयं न जानीथ शरीरिणाम् संस्थायां यत्सभिद्रोः दुःश्चेतनापः
ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं उपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीपत्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर्ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास गए और वहां जाकर के भगवान के आज्ञा के अनुसार उन्होंने याचना की उनके शरीर का, कि आप अपना शरीर छोड़ दीजिए, हम आपके शरीर की हड्डी से कुछ यंत्र निर्माण करेंगे, अस्त्र निर्माण करेंगे, ऐसी भगवान की इच्छा है। तो बोलते हैं कि अब देखो, दधीची जी अथर्ववेदी महान ऋषि हैं, वो तो सब कुछ त्रिकाल दृष्टा भी थे। वो समझ गए इसमें भगवान की इच्छा है, नहीं तो देवराज इंद्र को क्या पता हमारे बारे में, तो भगवान ने ही बताया ही है, तो भगवान की आज्ञा कौन पालन ना करे। तो ऋषि को बड़ा आनंद हुआ है। वैसे किसी को कोई जाके कहेगा कि प्रभु जी आप अपना शरीर छोड़ दीजिए, हम आपके शरीर की हड्डी से कुछ तलवार बनवाएंगे, वज्र बनवाएंगे, तो लोग क्या कहेगा, ए पगला गया है क्या, है मेरे शरीर की हड्डी से तू बनाएगा। सबको अपना शरीर प्यारा है, नहीं? प्यारे से शरीर से कह दो कि भैया आप शरीर छोड़ो, ताकि शरीर नहीं छोड़ सकते हो तो हम आपको मार देते हैं, उसके बाद हम आपके शरीर का दो चार अंग ले जाएंगे, लड़ाई हो जाएगी साधारणतया। लेकिन ब्रह्मर्षि दधीचि को उल्टा बड़ा आनंद आया है। देवताओं की याचना, देवताओं का प्रार्थना से आनंद आया है, और बजाय कुछ कहने के हंस करके देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। जब तक चेतना रहती है, चेत रहता है, तब तक वह कष्ट असहाय पीड़ा को सहता है, और अंत में जब वह पीड़ा को नहीं बर्दाश्त करता है तो वह व्यक्ति मूर्छित हो जाता है। ये साधारण लोग जब, साधारणतया जनरली जब लोग शरीर छोड़ते हैं तो शरीर छोड़ने की स्थिति ऐसी होती है कि शरीर छोड़ने वक्त, संसार में आते वक्त भी बहुत बड़ी पीड़ा है और संसार से जाते वक्त भी बहुत बड़ी पीड़ा है। इतना दुख प्राप्त होता है
कि उस दुख से मरणासन पर व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, उसको होश नहीं आता। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल है, प्रियतम है, वांछित वस्तु है। जो जीवित रहना चाहते हैं, नहीं, ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा? है। आप लोग तो भक्त हैं, आप लोगों को तो भगवान आगे कहेंगे शरीर दे दो, तो आपको हाँ ठीक है ले लो। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनका शरीर बड़ा प्यारा है, इस शरीर से अभी बहुत कुछ करना है, काम करना है, सेवा करना है, ये करना वो करना है, शरीर सबको प्यारा है। वहीं पे देवताओं ने कह दिया कि ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव ही प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते हैं आप? इसमें संदेह नहीं है कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती है। जो व्यक्ति स्वार्थ से कुछ मांगता है ना, यह बात सत्य है कि देने वाले व्यक्ति की कठिनाई नहीं पता चलता है कि अगला देगा तो उसके पीछे क्या कठिनाई उसको होगी या नहीं होगी। तो मांगने वाले को पीछे की कठिनाई नहीं पता चलता है। यदि उनमें इतनी समझ होती, मांगने वालों में यदि इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों? इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता। जो देने वाला है वो मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, किस विपत्ति में वो मांग रहा है। और मांगने वाला देने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझता, कठिनाई को नहीं समझता। अन्यथा उसके मुंह से कदापि ना ही नहीं निकलती। यदि देने वाला दाता मांगने वाले की कठिनाई समझे, मजबूरी समझे, तो शायद वो ना करे। इसलिए आप हमारी विपत्ति समझिए, आप हमारी इच्छा पूर्ति कर दीजिए। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग की प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। ऐसा नहीं है, दधीचि मुनि तो प्रसन्न हुए थे देने, लेकिन तुरंत नहीं देना चाह रहे थे। उन्होंने थोड़ी सी बात बात को घुमाया, इसलिए कि देवराज इंद्र देवता लोग हैं ना, तो देवता लोगों के मुंह से कुछ धर्म की बात सुनने के लिए दधीचि ऋषि बड़े ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी हैं। लेकिन धर्म की बात सुनने में भक्तों को बड़ा आनंद आता है, बार बार सुनने में आनंद आता है, धर्म की बात, उपदेश की बात। तो दधीचि ऋषि ने कहा कि मैंने तो आपके मुंह से धर्म के कुछ दो शब्द सुनने के लिए मैंने थोड़ा सा आपकी मांग की उपेक्षा कर दी। तो बोले, कैसा उपेक्षा किया? यही बोल दिया ना कि आपको पता है किसी जीव का शरीर कितना प्यारा होता है। आप शरीर मांग रहे हो, विष्णु भी शरीर मांगे तो शायद जीव अपना शरीर ना दे, इतना प्रेम करता है लोग अपने शरीर से। और आप शरीर मांग रहे हो, तो मांगने से उपेक्षा कर दी। इंद्र को लगा कि अरे ये तो शायद मना करेंगे, लेकिन इंद्र ने यह धर्म की बात बताया। तो धर्म की बात सुनने के लिए उन्होंने थोड़ा सा
ये बातें बना दी। तो धर्म की बात क्या है, समझ गए ना? धर्म की बात क्या है? धर्म की बात यह है कि देखिए, आप तो महापुरुष हैं, आपका तो बड़ा प्रशंसा है, और जो महापुरुष होते हैं वो प्राणियों की भलाई के लिए कुछ भी न्यौछावर कर सकते हैं। तो ये सब बात धर्म की बात है। फिर मांगने वाले, देने वाले और मांगने वाले के बारे में बताया इन्होंने, ये धर्म की बात बताया कि मांगने वाले को देने वाले की मजबूरी नहीं पता होता है, और देने वाले को मांगने वाले की मजबूरी पता नहीं होता है। तो ये सब धर्म की बात सुनने के लिए अदिति ऋषि, लेकिन बाद में कहा ठीक है, अच्छा लगा आपके मुंह से कुछ बातें सुन करके। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ता हूं, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। शरीर तो एक दिन खुद छोड़ देगा ना, इसलिए अच्छा है कि शरीर को हम छोड़ दें ताकि आपके काम बन जाए। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है, गया गुजरा है। बहुत बात पते की है, बोले कि देखो, जो व्यक्ति, शरीर का तो नाश वैसे ही होना है और दिन प्रतिदिन शरीर का नाश होता ही है, तो इस शरीर को रखने से क्या फायदा है? शरीर का गुण क्या है? तमोगुण है। शरीर क्या है? तमोगुणी है। शरीर का रखने में फायदा नहीं है। अगर शरीर को रखना पड़ रहा है तो उसका प्रयोग लेना चाहिए। प्रयोग क्या करना चाहिए? दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन, जो नहीं करता है इस शरीर से, तो धर्म और धर्म प्रमुख है, मुख्यतः है, और गौणतः अर्थात सेकेंडरी यश का संपादन नहीं करता है, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया गुजरा है। क्योंकि पेड़ पौधे भी नहीं चलने वाले होते हुए, नहीं बोलने वाले होते हुए भी पेड़ पौधे बहुत कुछ परोपकार कर जाते हैं, नहीं? छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, फल देते हैं, पत्ते देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, हरियाली देते हैं, कितने कीड़े मकोड़ों का, जीवों का रहने का स्थान अपने हम्म अंदर देते हैं। तो फिर मनुष्य शरीर रहने के बाद यदि वह कुछ धर्म और यश का कार्य नहीं किया, तो बताओ, वह मनुष्य शरीर पेड़ पौधे से भी गया गुजरा है कि नहीं है? इसलिए मनुष्य शरीर में आने के बाद दो बात बताया है। पहले तो मुख्यतः क्या बोलते हैं, फॉर्मरली, मुख्यतः धर्म का संपादन करना है, और गौणतः अर्थात सेकेंडरी, प्राइमरीली धर्म और सेकेंडरी यश का संपादन। यश कैसे होता है? यश होता है जैसे आप असहाय लोगों की मदद करते हैं, दुखी लोगों का मदद करते हैं, जिन लोगों को जिस चीज की आवश्यकता है उसमें आप थोड़ा तन मन धन से मदद करते हैं, तो ये सब यश का संपादन कहलाता है। तो धर्म और यश का संपादन करना चाहिए हर मनुष्य को। अगर ऐसा नहीं किया तो पेड़ पौधे से भी गया गुजरा हो जाएगा। धर्म का पालन किया नहीं, ऐसा जीवन में कार्य किया नहीं कि कोई जीव आपको याद करे, आहा हा हा, फलाने ने हमारे लिए इतना अच्छा कार्य किया है, किसी के मुंह से हमारे लिए यश निकला नहीं, तो जीवन जड़ पौधों से भी गया बीता है। इसलिए सेवा, धर्म का पालन और सेवा। धर्म का पालन कह लो क्या हो गया? साधना।
साधना से ही धर्म का पालन होगा ना। तो साधना और यश का संपादन मतलब सेवा। कुछ न कुछ तो सेवा करनी पड़ेगी ना, समाज का, लोगों का, साधु संतों का, जिससे वो कहें कि हाँ, कितने के हृदय में जगह बनाए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट करता होता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे। धर्म का स्वरूप क्या है? बोले कि धर्म का स्वरूप है कि प्राणी के दुख में दुख का अनुभव, पर दुखे दुखी, ये महाप्रभु ने भी इस बात को कहा है। वह धर्म नहीं है कि दूसरे के दुख से अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब कहीं गलत धर्म के चक्कर में फंस गए हो। दूसरे के दुख से दुखी होना ही धर्म है। तो और दूसरे के सुख में ही सुख का अनुभूति हो, वो भी धर्म है। तो जगत में धन, जन और शरीर जितने भी पदार्थ हैं, ये सब क्या है? हैं तो क्षण भंगुर। ये अपने किसी काम के नहीं आते। संसार का धन, संसार का जन और शरीर इत्यादि और जितने भी आदि आदि हैं, सब के सब क्षण भंगुर है। परमानेंट तो कुछ है नहीं। आज नवीन है, कल चिर हो जाएगा। आज नया है, कल पुराना हो जाएगा। आज चमक रहा है, कल धूमिल हो जाएगा। ये सब किसी काम में नहीं आता। अंत में दूसरों के ही काम आएंगे ये सब। तो अहो, यह कैसी कृपणता है। कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य। मनुष्य का धर्म क्या है? मरना। मरना निश्चित धर्म है। कुछ नहीं, कोई धर्म का पालन नहीं करोगे तो मरण धर्म तो आएगा ही आएगा ना। मरण धर्म तो इनबिल्ट है। तो मुख्यतः ये मरण मरण धर्मा मनुष्य, इनके द्वारा दूसरों को उपकार नहीं कर लेता, बताओ। तो इसलिए शरीर में जब तक हो तब तक इस शरीर का उपकार कर लो, उपयोग कर लो, दूसरों के उपकार में लगा दो और अपना उद्धार कर लो। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ऐसा है कि अथर्ववेदी ऋषि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने परम ब्रह्म परमात्मा भगवान, अपना मन, महर्षि दधीचि ने अपने मन को भगवान में लगा दिया और लगा करके अपने स्थूल शरीर का त्याग दिया। उनके इंद्रिय, मन, बुद्धि तो पहले से ही नियंत्रित थे ही, संयमित थे ही। दृष्टि तो तत्वमय थी ही। उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही न चला कि मेरा शरीर छूट गया है। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल, पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाया और इंद्र को दे दिया। वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। इंद्र, उनके साथ साथ अन्य देवता लोग भी तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित जी, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। वृत्रासुर भी इधर इंतजार में ही था। जो वैवस्वत मनवंतर इस समय चल रहा है, अभी क्या चल रहा है? वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। इसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ है।
पहले चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ हुआ था। ये कथा जो है कब की है? इसी मनवंतर की है। लेकिन अभी कौन सी चतुर्युग चल रहा है मालूम है ना? अभी कौन सी चतुर्युग चल रहा है? ब्रह्मा जी के कितने मनवंतर हो गए? और कौन सा चतुर्युग चल रहा है बताओ, किसी को पता हो तो। नहीं, अरे ये 8वां मनवंतर है और 28वां चतुर्युग चल रहा है। जितने मनवंतर होते हैं ना उसमें से ये 8वां मनवंतर है और 28वां चतुर्युग चल रहा है। ठीक है। और ये बात हो रही है 27 चतुर्युग पहले, प्रथम चतुर्युग का। इस 8वें मनवंतर के प्रथम चतुर्युग का, त्रेता युग का अभी शुरुआत ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र वसु आदित्य दोनों, अश्विनी कुमार पितृगण, अग्नि मरुदगण, रिभुगण और जितने भी साध्य गण, ये विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख बहुत चिढ़ गया। समझे? और तब वृत्रासुर के वृत्रासुर के साथ और भी दैत्य थे। जैसे देवताओं के साथ ये मरुदगण, पितृगण, अश्विन कुमार, रिभुगण, साध्यगण, विश्वदेव इत्यादि थे, वैसे ही वृत्रासुर के साथ साथ भी बहुत सारे दैत्य गण थे, राक्षस गण भी थे। उनमें प्रमुख थे नमुची, शंबर, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, शंकुशिरा, ये सब, हयग्रीव, अंबर, ऋषभ, द्विमूर्धा, अनर्वा, शंबर, नमुची, ऐसे ऐसे दैत्य थे उनके साथ। हजारों दैत्य दानव, यक्ष, राक्षस, सब के सब सोने से सुसज्जित होकर के देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित जी, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे। और उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुद्गर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, तपघनी। जानते हो तपघनी किसको कहते हैं? तपघनी, तपघनी किसको कहते हैं बोलो, पता है? उस समय लड़ाई में ये सब प्रयोग हो रहा था। तपग्नि, तोप, कैनन। कैनन भी था। आप लोग ये मत सोचो कि तोप आज की है, नहीं। उस समय भी तोप था, कैनन। उसको शतग्नि कहते हैं, तपग्नि। भुषुंडी, भुषुंडी, भुषुंडी किसको कहते हैं मालूम है? पिस्टल को भुषुंडी कहते हैं। पिस्टल को संस्कृत में भुषुंडी कहते हैं। आदि इत्यादि अस्त्र शस्त्र की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक लिया। एक पर इन एक पर एक इतने बाण छोड़े जा रहे थे कि बाणों से ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों के ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते, ठीक वैसे ही परीक्षित जी, वह अस्त्रों और शस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक न सकी। उन्होंने अपने हस्त श्लाघव से आकाश में ही उसके हजार हजार टुकड़े कर दिए। ये हस्त हस्त लाघव क्या है मालूम है? बोलो। आज की डेट में इंटरसेप्टर नहीं है, इंटरसेप्टर नहीं है जो आकाश में मार देता है, उसको इंटरसेप्टर कहते हैं। उसी को उसको उसको यहाँ लिखा हुआ है हस्तश्लाघ, हस्तलाघव। ये ऐसे यंत्र थे जो आकाश में हजारों हजार टुकड़े कर देते थे। इंटरसेप्टर। सब कुछ वही है, बस समय के साथ साथ थोड़े से परिवर्तन है। लड़ाई भी वही है, दैत्य दानवों की लड़ाई चलती आ रही है। तो आपको हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कैसे खत्म हो जाएगी बहुत बताओ? नहीं, सनातनी और अन्य की लड़ाइयां कैसे खत्म हो जाएगी?
देवताओं को भी चैन नहीं होता है, मालूम है? देवताओं को भी चैन नहीं पड़ता है। देवता लोग भी आराम से नहीं बैठ सकते हैं, किसी की पोजीशन परमानेंट नहीं है। कोई अपना ऐशो आराम सही नहीं कर सकता है। सबका अच्छे बुरे समय आते हैं। देवता के भी अच्छे बुरे समय आते हैं, मनुष्य के भी अच्छे बुरे समय आते हैं। कोई कह रहे थे कि हर कुत्ते के दिन आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये लड़ाई फड़ाई कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो भागवत धर्म को जानता है, ये लड़ाई फड़ाई चलते रहते हैं। ये लड़ाई एक बहाना है जीवों के अपने कर्मों को फल देने के लिए। जिसको लड़ाई में मरने की ऐसा विधान है, विधाता ने जिसको लड़ाई में मौत लिख दिया है, तो उस समय में तो लड़ाई भी होगी होगी। नहीं। कौन टाल सकता है? तो इस संसार में हम सब कर्मों के अधीन हैं। पता नहीं कौन कैसा कर्म बनाया है, किसके नसीब में कैसा कर्म है कि किसको लड़ाइयों में मरना है, किसको लड़ाई में जाते हुए मरना है, किसको बिना लड़े हुए ही मर जाना है ना? बहुत सारे लोग हैं देखो, बिना लड़े हुए मर जाते हैं। बहुत सारे लोग लड़ाई में जाके मरते हैं। कई लोग घूमते घूमते मर जाते हैं। नहीं, देखो टूरिस्ट लोग गए मर गए। कोई जा रहा होता है, बस गिर जाती है खाई में, मर जाते हैं। तो किसको कब कैसा मरना है, ये तो उसके कर्मों का ही फल है जो समय पे मिलता है। तो इस कर्मों के फल से क्या डरना? तो क्या करना? भगवान का भजन करते रहो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भय मृत्यु से नहीं करना चाहिए। मृत्यु कहीं भी आए, कैसी भी आए, किसी रूप में आए, किसी समय में आए, किसी अवस्था में आए, किसी रूप में आए, मृत्यु से भय कौन करता है? मायादास। मायादास मृत्यु का भय करता है, लेकिन जो रामदास है मृत्यु का भय नहीं करता। रामदास बिंदास, मायादास रहे उदास। नहीं सुना है? नहीं सुना है? सुना तो होगा ये कहानी, कहावत। तो इसलिए हम लोग को या किसी को भी यह नहीं डरना चाहिए कि हमारी मृत्यु कैसे होगी। अरे कोई क्या कर लेगा यार। आप भजन करो, हैं? पहला काम करो कि भजन करो बस। बाकी कौन बॉस, कौन नौकर, कौन चाकर, कौन मालिक, क्या कर लेगा? कोई जान खा लेगा क्या? बताओ। और किसी का जान अगर किसी के हाथ लिखाई हुआ है तो कौन बचा लेगा? हैं? तो मृत्यु का प्रवाह क्या करना? कोई परवाह नहीं करना चाहिए मृत्यु का। किसको कब, मान लो जब बम बम से ही गिरना है, मरना है, परमाणु बम अटैक से ही मरना है, तो इसमें क्या डरना? भजन करो बस, खत्म कहानी। भजन करते वक्त मरना भी कितना सुखद है, नहीं? तो इसलिए मृत्यु का भय पहले व्यक्ति को हटा देना चाहिए। मृत्यु के भय से ही व्यक्ति ये 6 प्रकार के भूत को झेलता है। जिसको मृत्यु का भय होता है ना, वो 6 प्रकार के भूत उसके अंदर समा जाता है। उसको बोलते हैं फियर ऑफ घोस्ट। भय का भूत समा जाता है उसको। और भय क्या है? एक ही भय है, काल का भय, मृत्यु का भय। काल का भय जो है वो सबसे बड़ा भय है, और उस भय से भूत आ जाता है। और इस भूत से व्यक्ति क्या करता है? भजन छोड़ के भयंकर भूमंडल में ही घूमता रहता है। वह आध्यात्मिक जगत जाने का सोच भी नहीं सकता। भय से भूत, अब भूत के भय से भूमंडल पे ही घूमता रहता है। समझे? सब भ भ भ भ होता रहता है।
लेकिन इसी भ को भगवान से जोड़ दिया जाए तो भूत खत्म, भय खत्म, भव मंडल खत्म, भूमंडल भी खत्म हो जाएगा, भूमंडल से भी निकल जाएंगे। सब भ से आ रहा है नहीं। तो भगवान ने कहा जब सब भ तुमको परेशान कर रहा है तो भगवान आ गए, भ लो मैं भी भ हूं, हमारे तरफ आओ, बाकी सारे भ हट जाएंगे। भ से भगवान, भ से भय, भगवान के पास जाने से भय नाश होता है। इसलिए अधिक नहीं सोचना चाहिए, जो अपने हाथ में है सुरक्षा वो करना चाहिए, वो भी, लेकिन पहले भगवान का भक्ति, धर्म का पालन। तो देखो इतना भयंकर लड़ाई हुआ। इस पहले तो देवता की सेना हार रहे थे, अब जो है वृत्तासुर की सेना हार रही है, क्योंकि अब भगवान ने अक्ल दे दिया है देवताओं को। परीक्षित जी, जब वृत्तासुर के फॉलोअर्स असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ नहीं बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्ष, चट्टान, पहाड़ के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर, देवताओं के शरीर पे खरोच भी नहीं आ सके, सब के सब बहुत कुशल थे लड़ने में, तब भी वे दैत्यों के सेना डर गए, वृत्तासुर का सेना डर गया। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयास करते थे सब के सब निष्फल विफल हो जाता था। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर अमंगल में दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो भक्त भगवान से सुरक्षित होते हैं, और भक्त भगवान से सुरक्षित होते ही हैं, तो क्षुद्र मनुष्यों का कुछ नहीं चलता है। देखा नहीं, तुकाराम जी भगवान के भक्त, भगवान के द्वारा प्रोटेक्टेड, लोगों ने क्या क्या नहीं किया तुकाराम जी के साथ। हम्म। भक्त प्रहलाद को देख लो, क्या नहीं किया उसके पिताजी ने, कुछ हुआ। तुलसीदास जी को देख लो, लोगों ने कितना, पंडितों ने, ब्राह्मणों ने कितना जो है ना उनको सताया है, उनके ग्रंथ को लेकर के, कुछ हुआ नहीं हुआ ना। तो भक्तों के ऊपर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगल प्रयत्न का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि भक्त भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार से देवताओं की सेना सुरक्षित हो गई थी, देवता सब सुरक्षित हो गए थे। अब असुरों ने अपना प्रयत्न बेकार देख करके, असुर कैसे हैं लिखा हुआ है, असुरों के लिए एक विवेक, देखो ये श्लोक संख्या 29 में आ जाओ, 29 में एक श्लोक है। 29 का श्लोक देखो, असुरों के लिए एक बात कहा गया है, मालूम है क्या? हाँ, 29, यस। ते स्वप्रयासम वितथम निरीक्ष्य, निरीक्ष्य मतलब देख करके, ते स्वप्रयासम, दैत्यों ने अपना प्रयास देख करके, वितथम व्यथित हो रहे थे, अपना निरीक्ष्य देख करके, हरा भक्ता हत युद्ध दर्पाह, हरा भक्ता, भगवान के भक्त, हत युद्ध दर्पा, हम्म, हत युद्ध दर्पाह, अर्थात युद्ध से वो भय खाने लगे, भयभीत हो गए, हत युद्ध दर्पा। हत, हत से बना है हतोत्साह, नहीं, हतोत्साहित होना नहीं, उत्साहित होना, हतोत्साहित होना, हत मतलब हतोत्साहित। तो इसलिए यहां लिखा हुआ हत युद्ध दर्पा, पलायनायाज मुखे विसृज्य। देखो, प्ला पलायना, पला पलायनायाज मुखे विसृज्य,
पतिम मनस्ते दधुरात सारः। कैसे देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया और वे असुर को बोला विमुखे विसृज्य पलायनाय विमुखे विसृज्य। तो देवताओं असुरों के लिए कहा विमुख, विमुखे किसके विमुख? भगवत विमुख। तो भगवान के विमुख असुर, तो जो व्यक्ति जो भगवान के विमुख है उसको असुर कहा है। आपके आसपास में कितने असुर रहते हैं बताओ? असुर कौन है? असुर की परिभाषा क्या होता है? विमुखे विसृज्य, जो भगवान के विमुख है सब असुर है। हमारे घर में 4 आदमी अगर भगवान के भक्ति करते हैं, 2 आदमी नहीं करते हैं, तो 2 आदमी असुर है। समझे? जो कोई भी भगवान के भजन से विमुख है वो सब असुर है। इसलिए असुरों के साथ यदि रहते हो समाज में तो ध्यान दो, सब असुर है बस। जिनके सर पे तिलक नहीं, जिसके सर पे तिलक नहीं, चंदन नहीं, जिसके गले में कंठी माला या रुद्राक्ष नहीं, देखो या तो कंठी माला हो या रुद्राक्ष हो, ठीक है, या चंदन तिलक हो, जिसके शिखा हो और जिसके मुख से भगवान का नाम का उच्चारण हो, बात बात में भगवान के नाम का उच्चारण होना चाहिए। तो बोले ऐसे व्यक्ति असुर नहीं हैं, बाकी सब भगवत विमुख असुर हैं। समझे? तो इस संसार में देखोगे तो भगवत उन्मुख भक्त तो कम है, लेकिन भगवत विमुख असुर ही ज्यादा है। नहीं है? रोड पे निकलो, देखो कितने असुर मिल जाएंगे, सब असुर दिखेंगे आपको। इसलिए चुपचाप जाओ, मार्केटिंग करके शॉपिंग करके आ जाओ, घर में बैठ के भगत भजन करो। असुरों के टोली में जाने का क्या मतलब है? बाहर जितना, घर से बाहर जितना जाओगे समझो असुर के बीच में रहोगे। समझे? ये असुर लोग चिकनी चुपड़ी बातें भी कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि बुद्धि भी बहुत अधिक है, एजुकेशन भी अधिक है, लेकिन होंगे असुर। तो असुरों की पहचान कर लो। पहले तो देख, पहनावा ओढ़ावे से पता चल जाएगा असुर है कि नहीं है। तिलक चंदन नहीं है, कंठी माला नहीं है, मुंह पे भगवान का नाम नहीं है, तो क्या है वो? असुरी है। जो लोग आपको देख के प्रसन्न ना हो, असुर लोग नहीं प्रसन्न, भगवान के भक्तों को देख के असुर लोग प्रसन्न नहीं होते हैं। जैसे आपने किसी को कह दिया माला करो, क्यों माला करूं, क्या मिलता है माला करने से? आपसे ही वो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा आंख करके देखेगा, असुर है। तो असुरों से सावधान, कलयुग में बहुत असुर घूम रहे होते हैं। भगवत विमुख असुर बोला यहाँ पे, पलाए ना जाए जिमो जीव मुखे विसृज्य, भागने लगे सबके सब। इन लोगों का अब बल पौरुष छीन लिया भगवान ने। वृत्रासुर ने देखा कि मेरे सेना लोग तो भाग रहे हैं, वो खुद भी भयभीत हो गया वृत्रासुर। खैर वृत्रासुर नहीं भयभीत हुआ, वृत्रासुर भयभीत नहीं हुआ। उसने देखा कि मेरे भयभीत सेना भाग रहे हैं, सेना भयभीत होकर के तितर बितर हो रहे हैं, नहस तहस हो रहे हैं। वृत्रासुर तो बहुत ही, वो भगवान का भक्त था वृत्रासुर, तो वो तो नहीं। अम, लेकिन उसने कहा, सबको हंस के कहा, किससे?
वृत्तासुर बहुत वीर था, पूर्व जन्म में भगवान का भक्त था। सभी असुरों को कहा, असुरों भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। जोर से चिल्लाया। क्या बोला? इसमें संदेह नहीं है, जो पैदा हुआ है उसको एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। विधाता ने जन्म तो दे दिया है, जन्म का उपाय बता दिया है, लेकिन मृत्यु से बचने का उपाय नहीं बताया है विधाता ने। ब्रह्मा जी ने मृत्यु से बचने का उपाय बताया है? किसी को बताया हो तो बताओ। मृत्यु से बचने का किसी को उपाय नहीं बताया है। जो जो जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा, बचेगा नहीं। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और शिव सुयश मिल रहा हो, तो कौन बुद्धिमान है जो उस मृत्यु को ना अपनाएगा? संसार में दो प्रकार की परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मृत्यु मानी गई है। देखो, ये वृत्तासुर ने कहा, जो मैं बार बार कहता रहता हूं, द्वौ समन्ता मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणयादिताशु कलेवरम योगरतो विजहयाद यद ग्रवीः वीरसे निवृत्तः। कौन बोले? वृत्तासुर बोले कि देखो, संसार में दो प्रकार की मृत्यु ही परम दुर्लभ है और सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। क्या? एक तो योगी पुरुष का अपने प्राण को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग करना। बताओ, ब्रह्म चिंतन अर्थात भगवान का नाम जप कर रहे हैं और शरीर छोड़ दिया, भगवान की लीला ध्यान में शरीर छोड़ दिया, भगवान के रूप लावण्य के आकर्षण में शरीर छोड़ दिया, भगवान के धाम में यदि शरीर छोड़ दिया, ये सब मृत्यु जो है परम दुर्लभ है। ऐसा मृत्यु सबको नहीं होता है। तो पहला तो ये है। दूसरी मृत्यु क्या बोला? दूसरी मृत्यु बोला, युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए लड़ाई में जूझते रहना, और लड़ते लड़ते जूझ कर, लड़ाई में जूझ कर मरना। ये दो ही मृत्यु श्रेष्ठ है। समझे? यदि कोई व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा हो तो उस सबको सेना में जाना चाहिए और लड़ते हुए मरना चाहिए। दो ही श्रेष्ठ मृत्यु है। लड़ते हुए मरने वाले को भी भगवान बहुत उत्तम गति देते हैं, और जो भगवान के भक्ति में, धाम में, भगवान के रूप में, लीला में, लावण्य में, ब्रह्म चिंतन में जो शरीर छोड़ते हैं, उनकी मृत्यु सर्वश्रेष्ठ होती है। और दूसरी सर्वश्रेष्ठ मृत्यु है, वो है लड़ाई के मैदान में लड़ते लड़ते मर जाना। अगर भक्ति नहीं कर रहा है, सबको लड़ाई के मैदान में भेज दो, समझे, सबकी मृत्यु श्रेष्ठ हो जाएगी। तीसरी कोई मृत्यु श्रेष्ठ नहीं है। अच्छा, अभी अभी महर्षि दधीची ने शरीर छोड़ा ना। कैसे छोड़ा शरीर? आराम से बैठ गए ब्रह्म चिंतन में, अपने प्राण को नियंत्रित कर लिया और शरीर छोड़ दिए। तो ऐसी मृत्यु भगवान के नाम जप करते हुए, भगवान के धाम में, भगवान के रूप का लावण्य का चिंतन करते हुए, भगवान का लीला चिंतन करते हुए जो भक्त शरीर छोड़ता है, वही मृत्यु श्रेष्ठ है। अगर लगे कि नहीं नहीं हम भक्ति नहीं कर सकते हैं, तो जाओ सेना में भर्ती हो जाओ, लड़ते लड़ते मरो। समझे? तो युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर जो बिना पीठ दिखाए जूझ कर, इसलिए दूसरा दूसरा एक और है मृत्यु। यदि मान लो कोई आपसे युद्ध करने आ रहा है, आप युद्ध नहीं कर रहे हो, लेकिन आपसे कोई युद्ध करने आ रहा है, आपसे कोई लड़ने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है अधर्म से,
धर्म से तो कोई लड़ने आता नहीं ना। अगर धर्म से कोई हमें मारने आ रहा है इसका मतलब मैं अधर्मी हूं, और मैं अगर धर्म पे हूं तो दूसरा मारने आ रहा है मतलब वह अधर्मी है। तो चाहे कोई भी हो, अगर आपके ऊपर कोई आक्रमण करता है तो उससे लड़ते लड़ते मर जाओ, वो भी ठीक है, वो भी युद्ध है। पीठ मत दिखाओ, भागो मत। पीठ दिखा दिया, भागने लग गए, पीछे से गोली मार दिया, ये तो सबसे कोवार्डिस है, क्या बोलते हैं उसको, कोवार्ड क्या बोलते हैं, कायरता मृत्यु है। इसलिए कोई आक्रमण करता है तो पूरे तन मन धन से लड़ो, और लड़ते लड़ते मरना भी परम श्रेयस्कर है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि बॉर्डर पे ही लड़ते लड़ते मरना, शत्रु कहीं भी आक्रमण कर सकता है, युद्ध भूमि कहीं बन सकता है, नहीं, कहीं युद्ध भूमि बन सकता है। तो इसलिए अपनी सुरक्षा जरूरी है। मैं बार बार कहता हूं, सुरक्षा, स्वास्थ्य, सेवा और साधना। क्या प्रभुपाद जी ने क्या कहा था? सेवा, स्वास्थ्य, साधना। माधव कीर्तिदास आपको बता रहा है सुरक्षा, स्वास्थ्य, सेवा, साधना, ऐड कर लो एक और, क्योंकि ये समय का डिमांड है। अपनी सुरक्षा नहीं करोगे तो ये दुश्मन लोग मार डालेंगे। आज हिंदुओं पे या सनातनियों पे ये लोग क्यों प्रहार करते हैं, इनकी हिम्मत क्यों होती है मालूम है? इसलिए होती है, उनको यह पता है कि इन लोगों को लड़ने आता ही नहीं है, इनके घर में कोई शस्त्र है ही नहीं, इनके घर में तो छुरा भी ना मिले, किचन में शायद मिल जाता है एक दो सब्जी काटने वाला, आलू काटने वाला, नहीं तो इनके घर में छुरा, तलवार, भाला, गोली, बंदूक मिलेगा ही नहीं। ये सभी दैत्यों को पता है, ये सभी आतंकवादियों को पता है। नहीं, तो जैसे ही आपके शत्रु को पता चलेगा कि आपके पास कोई अस्त्र ही नहीं है, तो आपको तो हमेशा कमजोर समझेगा, हमेशा आपको गाली देगा, हमेशा आपको देवी देवताओं को गाली देगा, आपके पूर्वजों को गाली देगा, माँ बहन को गाली देगा, दुष्कर्म करेगा। इनकी प्रवृत्ति क्यों बढ़ जाती है? उनको पता है कि ये सब शांति प्रिय लोग हैं, शांति प्रिय लोग नहीं हैं, ये सब सोए हुए लोग हैं। इसलिए ये लोग आक्रमण करते हैं, हावी रहते हैं, ये दादागिरी करते हैं। वो लोग क्या कहते हैं मालूम है? कहते हैं कि 100 हिंदुओं का अगर कोई कॉलोनी हो उसमें एक मुसलमान काफी है, एक मुसलमान आ जाए तो हिंदू की सारी कॉलोनी भाग जाती है। समझ आगे, आपके मोहल्ला में एक मुस्लिम आ जाए तो धीरे धीरे देखो, पांडे जी ने घर बेच दिया, मिश्रा जी घर बेच देंगे, सिंह साहब घर बेच देंगे, मेहरा साहब घर बेच देंगे, एक मुस्लिम आ जाएगा तो। लेकिन वह 100 आदमी, 100 हिंदू मिलके उस मुस्लिम को ठीक नहीं कर सकता है, बल्कि जो आतंकवादी मुस्लिम आता है ना दुष्कर्म करने के लिए, 100 आदमी मिलकर उसको वार्निंग दे, ठीक से रखे, और ना रखे तो उसको वहां पे वहीं पे खत्म कर डाले। तो ये जो घर बेच करके जाना कोई समाधान है क्या? नहीं है। जैसे ही दो चार मुस्लिमों ने घर खरीद लिया, बोर्ड लगा देंगे, यह घर बिकाऊ है। क्यों बिकाऊ है जी? पड़ोसी मुस्लिम आ गए तो क्या हो गया भाई? है, ऐसे कायर लोग हैं। कभी भी हमारे कोई भी देवी देवता अस्त्र शस्त्र विहीन कभी नहीं रहते हैं। एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला है कि नहीं है? लेकिन यहाँ तो भैया माला है तो भाला नहीं, और कभी कभी तो ना माला है ना भाला है। ज्यादातर लोगों के पास तो ना माला है ना भाला है। हमारे पास माला है तो भाला नहीं है कि नहीं? इसलिए माला और भाला दोनों रखना पड़ेगा। भाला किसके पास होता है? भोले बाबा, भोले बाबा 3 भाला रखते हैं, तीन। एक भाला से काम नहीं चलता उनका, तीन तीन भाला रहता है, एक ही प्रहार में 3 भाला, भूम। समझे? तो इसलिए जब दुश्मन को पता चलेगा कि ये लोग तो नालायक हैं,
ये लोग तो पुलिस सेना के ऊपर निर्भर रहते हैं, अपनी सुरक्षा तो जानते ही नहीं है, तब जाके ये लोग आप पे अटैक कर देंगे। और यही कारण है। इसलिए भैया, ज्ञान भी लो, साथ में सुरक्षा के लिए कुछ आयुध भी रखो। मान लो पिस्तौल के लिए चलो लाइसेंस लगता है, लेकिन बहुत सारे पिस्तौल है उसके लिए लाइसेंस नहीं लगता है, घर में रखो। हम लोग वह कहेंगे क्या कह रहा है, क्या बोल रहा है। हाँ, कुछ तलवार उलवार रहना चाहिए ना भाई। अरे, शस्त्र सिर्फ प्रयोग के लिए नहीं होना चाहिए, शस्त्र यह दिखाने के लिए होना चाहिए कि हाँ इनके पास है, डरेगा आदमी। कैमरे से चोर नहीं पकड़े जाते हैं, लेकिन चोर कैमरे से डरते हैं। लिख देते हैं ना, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलांस। बस इसी से लोग समझते हैं, अरे देखो कैमरा दिख रहा है, चोरी नहीं करने का है। तो शस्त्र दिखाने के लिए रखो ना, प्रयोग करने के कौन कह रहा है? सभी देश अपना अपना परमाणु बना रहा है, किस लिए? आंख दिखाने के लिए, हमको कमजोर ना समझे। परमाणु का इस्तेमाल कोई नहीं कर रहा है पिछले 70 सालों में, लेकिन सबको परमाणु बम बनाना है। क्यों? ताकतवर दिखाने के लिए, डराने के लिए। तो भैया, डराने के लिए डंडा लाठी भाला सभी सनातनी रखो, फरसा है। हमारे भगवान के अवतार हुए कौन? आ, अभी अभी जयंती हुई ना, परशुराम जयंती। देखो परशुराम जी, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में फरसा, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में फरसा। इधर से शंभो शंभो शंभो, इधर से फरसा लिए हुए काट रहे हैं, मार रहे हैं दुष्टों को। और हम सोच रहे हैं हमको मोदी जी रक्षा कर देगा, होय होय योगी जी रक्षा कर देगा, पुलिस क्या कर रही है, महकमा क्या कर रही है, इंटेलिजेंस क्या कर रहा है। अबे गधों, है है ना? संसार का भोग करके तो शरीर को दुर्बल कर रखा है? संसार का इतना भोग, इतना भी नहीं है कि इतना भी सनातनियों में अकल नहीं है कि कम से कम टाइम से उठो, जो है ना, सूर्य को जल दो, दो चार दंड पे लो, बढ़िया से एक्सरसाइज करो, शरीर कभी कुश्ती भी लड़ना पड़े तो कम से कम जो है ना पछाड़ सके। यहाँ तो सब डाइटिंग करते हैं, डाइटिंग। समझे? शरीर में दम नहीं, दिमाग में बुद्धि नहीं है। तो दैत्य लोग क्या करेंगे? हैं? सारा दिन उल्टे से काम खाना, दारू शराब गुटखा पान बीड़ी में लगे रहना, नशे में लत रहना। शरीर में कहां से शक्ति आएगी? शरीर रोगी बना पड़ा है, बच्चे बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। हर व्यक्ति को, किसी को कोई पेट दर्द है, किसी को कुछ दर्द है, किसी को कब्ज है, क्या है पता, बाहर में जाए कितनी बीमारियां पड़ी रहती है। कोई योग नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई साधना नहीं, कोई कोई पुरुषार्थ नहीं। कैसे मन? हमारे पुराने मराठा को देखो, हमारे पुराने मुगलों से लड़ने वाले को देखो, कैसे लोग होते थे, क्षत्रिय होते तो कैसे होते थे बताओ, उनका भाला ही होता था 60 किलो का, बताओ। तो इसलिए सब हाथ पे हाथ बैठे हुए हैं कि सरकार कुछ कर देगी, सीएम कुछ कर देगा, पुलिस। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? पैसा है तो अपने सिक्योरिटी गार्ड को रख लो गेट पे। अरे सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा यार? इसलिए युद्ध भूमि कलयुग में कहीं भी युद्ध भूमि बन जाता है। दैत्य चारों तरफ हैं। नहीं तो युद्ध यदि घर के आगे ही आ जाए तो उसमें भी पीठ नहीं दिखाना चाहिए। अपने घर को, अपने परिजनों को, अपने को सुरक्षा के लिए लड़ते लड़ते प्राण देना भी क्या है? धर्म है, श्रेष्ठ है। मराठा लोग देखो कैसे लड़ते थे। हर हर महादेव, देखा, हर हर महादेव करते हुए जो है लड़ते थे, मुंह में महादेव और हाथ में भाला। बताओ, ऐसे ऐसे मराठा लोग भगवान का नाम लेते हुए भी लड़ रहे हैं, जय श्री राम करते हुए लड़ रहे हैं, जय श्री राम करते लड़ रहे हैं। एक को मारा जय श्री राम, एक को मारा जय श्री राम। देखो, अगर मर गए तो हो गया जय श्री राम, क्या बुरा है?
श्रेष्ठ मृत्यु है भगवान के नाम के साथ साथ। हमारे सनातनी सेना तो इतने धार्मिक होते थे कि लड़ते समय भी जय श्री राम करके लड़ते थे, है कि नहीं? जय श्री राम क्यों बोलते थे? या तो जब तक शरीर में जान है मारेंगे, और मर गए तो भगवान के नाम लेते हुए मर जाएंगे। इनको तो डबल डबल बेनिफिट है, एक तो लड़ते हुए मरा, दूसरा भगवान के नाम लेते हुए मरा। डबल बेनिफिट, एक्सपोनेंशियल बेनिफिट है। ये वृत्तासुर कह रहे हैं, वृत्तासुर भगवान के भक्त हैं भाई, पिछले जन्म के। हम कहानी सुनेंगे वृत्तासुर की। जो राजा चित्रकेतु थे पहले, वो तो इस प्रकार से कहा कि संसार में दो ही प्रकार की दुर्लभ मृत्यु है और श्रेष्ठ है। एक तो ब्रह्म चिंतन में, भगवत चिंतन में शरीर का त्याग करना। कैसे? प्राणों को वश में करके। ऐसा नहीं कि प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन में शरीर का परित्याग करना। और दूसरा, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते बिना पीठ दिखाए जूझ कर मरना, लड़ते लड़ते मरना, ऐसा। समझ गए? वृत्तासुर की वीरवाणी हमको सुनने को मिलेगा, क्योंकि वृत्तासुर साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत वीर है। ये किसको कहा? अपने भागते हुए सैनिकों को कहा, भागते हुए असुर योद्धाओं से कहा, जिसमें विप्रचित्ति था, नमुची था, पुलोमा था, मय दानव था, अनरवा था, शंभर था, और नाना प्रकार के दैत्य लोग थे। सबको कहा, अरे भागो मत, भागो, मेरी बात सुनो यार। जो तुम जन्म लिए हो, तुम मरोगे तो पक्का, लेकिन मरने का सबसे श्रेष्ठ मौका है, लड़ते लड़ते मरो। तुम लोग काहे भाग रहे हो? तुम लोग श्रेष्ठ मौत को हैं। अरे कुत्तों की जिंदगी से अच्छा है श्रेष्ठ मौत को गले लगाओ। अरे कुत्ते गीदड़ की जिंदगी से अच्छा क्या है? जब श्रेष्ठ मृत्यु आए तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए। समझे? तो मृत्यु वह नहीं है जो बिस्तर पर लेट गए, बीमार होके मर गए, हॉस्पिटल में चले गए, वेंटिलेटर्स पे चले गए। ये मृत्यु श्रेष्ठ मृत्यु नहीं है। इसको श्रेष्ठ मृत्यु नहीं कहते हैं। श्रेष्ठ मृत्यु है कि भगवत चिंतन में जाओ और लड़ाई के मैदान में जाओ। श्री शुकवाच, मेरे ख्याल से चैप्टर एंड हो गया है। ये दसम स्कंद का जो ये अध्याय है, 10वां अध्याय समाप्त हो गया है। सॉरी, छठे स्कंद का 10वां अध्याय समाप्त हो गया है। 11वां अध्याय जो है वृत्तासुर की वीरवाणी है, और वृत्तासुर को भगवत प्राप्ति होती है। जानते हो, बहुत ही अच्छा प्रसंग है। जानते हो, वृत्तासुर की बात को सुन करके इंद्र को हिम्मत नहीं हो रहा था कि अपना वज्र चलाए। इंद्र का सर नीचे शर्म से झुक गया था। बताओ, ये असुर होते हुए भी भगवान का इतना बड़ा भक्त है, इतना धर्म की बातें करता है। इंद्र तो शकपक हो गए, इंद्र को भूल ही गए इंद्र की इसको मारना भी चाहिए। उनके हाथ से वज्र ही नहीं उठ रहा था। क्यों? इंद्र समझ गए तो भगवान का भक्त लग रहा है, हम भगवान के भक्त के ऊपर कैसे हाथ उठाएं। बार बार वृत्तासुर ने कहा, इंद्र हिम्मत करो, मारो मुझे, चलाओ। इंद्र की तो सिट्टी पिट्टी गुम है। इंद्र और वृत्तासुर जैसी लड़ाई दोबारा कभी नहीं हुआ। तो इस लड़ाई, इस वृत्तासुर की जो वीरवाणी है, जानते हो, सुनना चाहिए। इससे अपने मन और शरीर में वीरता आती है। और वृत्तासुर मानता है कि यह सौभाग्य का दिन है, यह बहुत बड़ा अच्छा पर्व है, जो लड़ने का मौका मिला है, प्राण को न्यौछावर करने का मौका मिला है। वृत्तासुर बहुत कहेगा, तब जाकर के उसको, वृत्तासुर को इंद्र मारेंगे। छोटे छोटे अध्याय है, कल 2 अध्याय हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि छोटे छोटे अध्याय है। समझे? इंद्र वृत्तासुर को मार देंगे। अब इंद्र को पकड़ेगा कौन मालूम है? ब्रह्महत्या। वो पीछे पीछे भागेगा।
उसके बाद चित्रकेतु के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और छठे स्कंद यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। समय तो 8:53 हुआ है। आगे पढ़ा जाए या यही रुक जाया जाए? क्या आना चाहिए? क्यों क्यों? अच्छा। अरे छोड़ो। बहुत जगाने वाले हिंदू को जगाने वाले जगाते जगाते सो गए। हाँ जी। क्या? आवाज नहीं सुनाई दिया। नॉट ऑडिबल, नॉट ऑडिबल, कुछ नहीं सुन रहा हूँ, ठीक है। तो बोलिए। बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये आवाज क्यों नहीं आ रहा है आप लोग का आज? क्या बोले? अब बोलो। सुनीता क्या बोली? सुनीता मतलब? का चप्पा बहुत अच्छा था। एवरीडे आप ऐसे ही कराया करो। मैं तो कुछ नहीं कराता हूँ, मैं तो स्वयं करता हूँ, 5:30 बजे लाइव करता हूँ। जिनको आना होता है आ जाते हैं, मैं तो कुछ कराता ही नहीं हूँ। मैं तो, मुझे तो पता ही नहीं चलता कौन आ रहा है कौन जा रहा है। मैं तो स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग लगा के छोड़ देता हूँ। मैं तो स्क्रीन शेयरिंग लगा के छोड़ देता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता है कौन आ रहा है जा रहा है। बाद में हमें पता चलता है कौन कौन आया, कौन बीच में कोई आया गया तो हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ आ रही है। कौन सा ऑडियो? नहीं कोई ऑडियो ऑडियो नहीं था, वो स्क्रीन शेयरिंग था जिसमें महामंत्र का, महामंत्र शेयरिंग था, स्क्रीन शेयरिंग था। हरे कृष्ण, वो बहुत ही अच्छा था, वो वेरी नाइस। हाँ हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग था, यस। प्रथा देवी दासी। हाँ बोलिए।